क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 तथा 75 के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त ले लिया, इसका चाप L है, इसका थीटा 60 डिग्री और त्रिज्या R1 ले ली। तो कोण डिग्री माप में, इसको रेडियन माप में कन्वर्ट करेंगे। 60 मल्टीप्लाई में π/180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये हो गया π/3 रेडियन। अब थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। थीटा वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, कोण इक्वल चाप अपन त्रिज्या। फॉर्मूले में मान रख देंगे, π/3 इक्वल चाप इक्वल L है और त्रिज्या R1 है। अब R1 इक्वल 3L अपॉन में पाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे सर्कल के लिए भी इसी टाइप से R2 ज्ञात कर लेंगे। ये दूसरा सर्कल ले लिया, इसमें भी चाप ले लिया। चूँकि चाप L समान है तो ये भी L ले लेंगे। ये थीटा हमें दिया हुआ है 75 और त्रिज्या मान लेंगे R2। अब ये 75 डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 75 मल्टीप्लाई में π/180 डिग्री, ये 15 की टेबल से 12 टाइम्स और 75 जाएगा 5 टाइम्स। तो ये हो गया 5 π/12। अब थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे। थीटा इक्वल L/R। थीटा की वैल्यू दी हुई है 5 π/12। L इज R2। अब R2 इक्वल हो जाएगा 12L/5π। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। R1/R2 इक्वल 3L/π अपॉन में 12L/5π। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3L/π मल्टीप्लाई में 5π/12L। L से L कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो ये हो जाएगा 5/4। तो R1 अनुपात R2 हो जाएगा 5/4। ये इसका आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बता। क्वेश्चन नंबर 7। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है: 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो ये दोलायमान दोलक है, इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है वो ज्ञात करना है। तो इसकी त्रिज्या हमें दी हुई है 75 हो जाएगी और चाप की लंबाई हमें अलग अलग दी हुई है। तो R 75 हो गया, L 10 सेंटीमीटर हो गया। हम फॉर्मूला जानते हैं थीटा ज्ञात करने का, थीटा L/R। तो L है 10 अपॉन में R दिया हुआ है 75। तो ये 5 की टेबल से गया 2 टाइम्स और ये गया 15 टाइम्स। तो क्या बचा 2/15 रेडियन। अब इसका सेकेंड पार्ट R 75 है और L 15 है। तो ये हो जाएगा थीटा L/R। L है 15 और R है 75। तो ये 15 की टेबल से गया, 51 जा 50 और 75 क्या 5 टाइम्स। तो ये 1/5 रेडियन हो गया। और इसका थर्ड पार्ट R 75 सेंटीमीटर और L 21 सेंटीमीटर। थीटा का फॉर्मूला L/R। L की वैल्यू है 21 और R की वैल्यू है 75। ये 3 की टेबल से जाएगा, ये गया 7 टाइम्स और ये गया 25 टाइम्स।
तो ये हो गया 7/25 रेडियन। ये हो गया इसका आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2।